भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने किया प्रेस वार्ता। कहा, आप जिस मंसूबा पर गढ़वा विधानसभा का विधायक बने हैं, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजेगा और वहां भी आपका किला चकनाचूर होने वाला है। आप देख रहे हैं BNP न्यूज। मौके पर पूर्व चेयरमैन शिवधारी राम, SC मोर्चा जिला अध्यक्ष लक्ष्मण राम, उप प्रमुख गणेश देव, मंडल अध्यक्ष कुमार कनिष्क, ग्रामीण विकास पांडेय, सांसद प्रतिनिधि मुकेश चौबे, विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश गुप्ता, अशोक सेठ, विभूति भूषण चौबे, लाल मोहन यादव, दिनेश्वर प्रताप देव, मथुरा पासवान, लवली आनंद, प्रोफेसर महमूद आलम, सुहेल आलम, राकेश चौबे, सत्येंद्र चौधरी सहित अन्य लोग का नाम शामिल है। बाबा बंसीधर का जो तारीख तय हुआ था, मैं किसी मीटिंग में था। बाबा बंसीधर का जो तारीख टाला गया, क्या मैं किसी मीटिंग में था? आप प्रोसीडिंग उठा करके हर बैठक को देख सकते हैं। एक मंत्री होकर के इतना छोटा बयान देना, वो भी एक जनप्रतिनिधि जो 3 बार का विधायक इस क्षेत्र का रहा हो। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप लोग भी गए होंगे मीटिंग में जब मंत्री आए थे हमारे यहाँ। SDO IAS ऑफिसर है, पूछिए जाकर के कि क्या मंत्री को आने की सूचना, मीटिंग की सूचना, बंसीधर महोत्सव की सूचना विधायक को और सांसद को उन्होंने देने का काम किया? क्या इस क्षेत्र का विधायक मिथिलेश ठाकुर है? इस क्षेत्र का सांसद क्या मिथिलेश ठाकुर है, या यहाँ का सांसद BD राम और यहाँ का विधायक भानु प्रताप शाही? पहला विषय कि नगर उटारी का नाम बदल करके बंसीधर नगर रखा जाए। दूसरा विषय उन्होंने कहा था कि एक अतिथिशाला का निर्माण बंसीधर नगर में किया जाए। और तीसरा, राजकीय महोत्सव का दर्जा बंसीधर महोत्सव को दिया जाए। ये तीनों सब मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, आप लोगों के पास ये प्रमाण होगा। और उसी दिन निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुबर दास जी ने तीनों चीजों का घोषणा भी मंच से किया था। उसी समय फाइल भी मूवमेंट में आई थी। जो प्रक्रिया अभी विलंब से इस सरकार ने पूरा करने का काम किया, तो किस हिसाब से इनको श्रेय मिलना चाहिए? या तो रघुबर दास जी का किया हुआ है, या तो भारतीय जनता पार्टी का किया हुआ है। और आप क्षेत्र में आकर के उसको वाहवाही लूटने के लिए, राजनीतिकरण करने के लिए जो आप कर रहे हैं, आपकी मंशा यहाँ सफल होने वाली नहीं है। और आप जिस मंसूबा पर गढ़वा विधानसभा के भी विधायक बने हैं, भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजेगा, वहां भी आपका किला चकनाचूर होने वाला है। किसी को अपमानित करके आप सम्मान नहीं पा सकते। आप स्मरण कीजिए, पिछला बार जब बंसीधर महोत्सव हुआ था तो हमारे चिर परिचित प्रतिद्वंदी अनंत प्रताप देव के साथ पूरे जुलूस के साथ हम लोग साथ में चले, बांसुरी बजाए और मिलजुल करके ऐसा खुला कार्यक्रम हुआ था कि पूरा लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण आज उतर करके बंसीधर नगर में पधारे हुए। लेकिन ऐसा खटास उन्होंने, ऐसा जहर डालने का काम किया इस महोत्सव में। ऐसा एक तरह से बोलिए कि सामने खाना लगा करके और उस थाली को छीनने का काम किया। अपमान भानु प्रताप शाही का करिएगा, हम बर्दाश्त करेंगे। अपमान BD राम का कीजिएगा, हम बर्दाश्त करेंगे। आप अपमान भाजपा का कीजिएगा, हम 2 मिनट के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अपमान अगर आप भगवान का कीजिएगा तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। और आपने भगवान को अपमानित किया, अपने दम पर, अपने घमंड पर, अपने शक्ति पर, अपने पदाधिकारियों को आगे करके आपने जो बंसीधर महोत्सव को तुष्टीकरण की राजनीति से टालने का काम किया। मैं इसका निंदा करता हूं और अपने विषय पर मैं आज भी अडिग हूं कि मैं इस बंसीधर महोत्सव से, बाबा बंसीधर से क्षमा चाहते हुए, इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते जो बाबा बंसीधर के महोत्सव के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, मैं अपने आप को महोत्सव से अलग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम सभी लोगों के लिए आस्था का केंद्र है और यह सौभाग्य की बात है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रतिमा ठोस सोने का हमारे विधानसभा क्षेत्र के बंसीधर बाबा का हमारे बंसीधर नगर उटारी में स्थापित है। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और देश दुनिया के लिए सबसे अनोखा
भगवान कृष्ण के चाहने वाले लोगों के लिए सबसे अनोखा स्थान यह हमारा बाबा बंसीधर है। पूर्व में बाबा बंसीधर के लिए राजनीतिक लोगों का उत्थान के लिए, पर्यटन स्थल के दर्जा के लिए, मंदिर के विकास के लिए जरा सा भी काम करने का किसी ने कोशिश नहीं किया। वर्ष 2005 में विधायक बनने के बाद बाबा बंसीधर के उत्थान के लिए सबसे पहला प्रयास राजनीतिक रूप से जनप्रतिनिधि के नाते हमने प्रारंभ करने का काम किया। स्मरण होगा कि 2005 से पहले बाबा बंसीधर का जो मंदिर है वहां जाने के लिए जो 2 सड़कें थी, अत्यंत जर्जर, बजबजाता हुआ नली के साथ लोग वहां पहुंचते थे, तो जनप्रतिनिधि भी घृणा के पात्र बन जाते थे। हमने प्रयास किया और प्रयास करने के बाद सबसे पहले बाबा बंसीधर के दोनों तरफ पहुंचने वाले सड़क का निर्माण कराया। और आप लोगों को स्मरण और याद होगा तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जब मैं मंत्री बना तो सबसे पहला सरकारी फंड का उपयोग पहली बार बाबा बंसीधर के मंदिर में लगाया गया, जिसमें सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, बाबा बंसीधर के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया और वहां बहुत सारे कार्य डेवलपमेंट के किए गए। उसके बाद आज तक नहीं किए। दोबारा विधायक बनने के बाद सत्ता में केंद्र में मोदी जी के आने के बाद हमारे सांसद जब बी.डी. राम जी बनते हैं और धार्मिक संरक्षण के लिए, धार्मिक जागरण के लिए किया। अंदर की बात यह भी आती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, चूंकि उस समय रमजान का महीना चल रहा था, उन्होंने ऐसा करने का काम किया। मैं कई अपने मुस्लिम मित्रों से इस पर उनका मत जानने का प्रयास किया और हमारे हर मुस्लिम मित्र ने यह कहा कि बंसीधर महोत्सव अगर रमजान के महीना में होता तो और ज्यादा अच्छा होता। लेकिन वो इस संदेश देने के लिए कि रमजान में हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, रमजान के पाक महीना में बंसीधर महोत्सव रोक करके मुस्लिमों को सांत्वना देने के लिए उन्होंने ऐसा करने का काम किया। यह बहुत ही निंदनीय है और यह बहुत छोटे सोच का प्रमाण है। आप मंत्री पूरे प्रदेश के हैं, आपके पास अपना प्रोटोकॉल है और हर जनप्रतिनिधि के पास अपना प्रोटोकॉल। बार बार भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आकर के आप यहां के जनप्रतिनिधि को अपमानित करने का काम करते हैं। चाहे वो पावर ग्रिड का उद्घाटन हो, आप उसमें यहाँ के बगैर स्थानीय विधायक का उसका उद्घाटन करते हैं। चाहे कोई कार्यक्रम हो, हमारा आज 1.5 साल से नगर उटारी ब्लॉक में बन करके तैयार है, अधिकारियों पर दबाव बना करके अभी तक उद्घाटन नहीं होने देने की बात हो, यह मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा नहीं करने दिया जा रहा। इससे पता चलता है कि उनका मंशा इस विधानसभा क्षेत्र पर केवल और केवल राजनीति करने का, और इसी राजनीति के कड़ी में वो बंसीधर महोत्सव का भी श्रेय लूटने का काम कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल और खड़ा किया था कि राजकीय महोत्सव का दर्जा हमने देने का काम। आप सभी पत्रकारों के पास वह वीडियो होगा, वह फुटेज होगा, जब रघुबर दास जी उद्घाटन करने आए थे, नगर उटारी में एसडीओ और डीसी के साथ बैठक किया। उस बैठक में स्पष्ट रूप से पदाधिकारियों के बीच में कहा कि सांसद कौन होता है पूजा करने वाला, विधायक कौन होता है पूजा करने वाला। पूजा करेगा तो सरकार पूजा करेगा। सरकार कौन है? सरकार झारखंड प्रदेश के 3 करोड़ लोग, और उनको नहीं पता है अगर संविधान का, तो मैं उनको पढ़ने के लिए चुनौती देता हूं। हर एक जनप्रतिनिधि, चाहे वो लेजिस्लेटिव मेंबर हो या पार्लियामेंट का मेंबर हो,
वह गवर्नमेंट का पार्ट होता है। चाहे सरकार किसी का हो, विधायक उसका पार्ट होता है। चाहे केंद्र में सरकार किसी का हो, सांसद उसका पार्ट होता है। पक्ष और विपक्ष बात की है, सरकार पक्ष और विपक्ष मिला करके बनता है। सरकार केवल सत्ता पक्ष के लिए नहीं होता है, उनको इतना ज्ञान होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण से मैं चाहूंगा कि उनको इतना बुद्धि दे कि वो इतना समझने का काम करें कि विधायक, हर विधायक सरकार का ही पार्ट होता है, सरकार का अंग होता है। सरकार पक्ष और विपक्ष को मिला करके बनता है, सरकार अकेले सत्ता पक्ष का नहीं होता है।